नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और हमेशा सबके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, नरक में क्या होता होगा। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताइए। इस पर भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मेरा भक्त होने पर तुम भी उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहां कहीं जल भी नहीं है, वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असीपत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर द्वाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगारा राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीव तथा रक्त से भरी हुई है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाही में खौलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वृक्ष के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हा पुत्र, हा तात करते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्दरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। नरक के इस वर्णन के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।